फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल विनय साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, ये है सेट सी पेपर हिंदी कक्षा 11वीं का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रश्नांक 6 से उन सभी के आंसर मैं इसमें बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव आंसर मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो वो रहा छठवां। इसी तरह मतलब नंबरिंग कर लेना, प्रश्न देख लेना और आंसर्स आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कभी अपनी वास्तविक स्थिति को पिता से क्यों छिपाना चाहता है। हाँ गाइस, एक बात बता दूं, जो आपको कंफर्म ना हो, डाउट हो किसी प्रश्न के उत्तर में कि ये रॉन्ग हो सकता है, XYZ जो भी हो सकता है, तो आप अपने बुक से भी देख सकते हैं या फिर अपने मन से लिख सकते हैं। अगर आपने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो वो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। इसी तरह गाइस ये है फिर क्वेश्चन ना राहुल स्पीच में। आप लोग वीडियो को रोक लेना, पॉज कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन है, नेहरू जी ने भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते हैं। तो उत्तर है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से भारत माता की जय के विषय में प्रश्न बार बार किया करते थे। वह उनसे पूछते थे कि किसान जिस भारत माता की जय करते हैं वह कौन है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने आता है, धन क्या है, घन सन्मुख। देख लेना, आप नतमस्तक हो जाते हैं, इस मतलब उत्तर है प्रश्न का, ठीक ना। इसी तरह ये और कुएं की खुदाई के समय जाने अपने सिर पर टोपी क्यों धारण करते हैं, ठीक ना। चारों कुएं की खुदाई के समय अपने यह कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा, गर्मी कम करने के लिए, है ना। ये सब है। इस तरह और एक क्वेश्चन, भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों में क्या समानताएं हैं, लिखिए। तो राज्य लोक नृत्य है ना, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। इस तरीके से आप भी अपना आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, आप थोड़ा सा जल्दी स्लाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं सभी आंसर को अच्छे से पढ़ूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को रोक सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मौखिक संचार का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर है मौखिक संचार के समय, है ना, देख लो आप। इस तरह डायरी लेखन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वह नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं, मतलब आंसर सभी तय है। पत्रकारिता से क्या आशय है, समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में प्रकाशित करते हैं, इसी प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। इस तरह शब्दकोश क्या है ना, विभिन्न शब्दकोशों के नाम लिखो। तो इस टाइप से आप दे सकते हैं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, मेरे वाव के प्रयोग कर दीजिए। गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, मोहन ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। तो इसी तरीके से मुहावरे भी आप कर सकते हैं। शुद्ध करो, सुरेश के फूल मेरे मानस में हिल्लोल पैदा करते हैं। सुवेदा कुमार चौहान विद्वान महिला है ना, तो हिल्लोल पैदा कर, जो भी है मतलब शुद्ध कर लीजिए। फिर मुक्तक काव्य किसे कहते हैं, प्रश्न है। मुक्तक काव्य वह पद रचना जिसके, है ना, छंद स्वतः पूर्ण और स्वतंत्र रहते हैं। तो इस तरीके से आप सभी प्रश्न के उत्तर देख लीजिए और मिला लीजिए कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर है। इसमें थोड़ा प्रश्न पर अंक इधर उधर हो गए हैं, सो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। कवि में ईश्वर एक कविता में किसान मिला छिलिए तो लिखो। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिए, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग, डिप्टी सेक्रेटरी, सचिव, मेंबर, सदस्य। तो इस तरीके से देख लीजिए। शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट संगीत में अंतर लिखिए। ये भी आया है, रागों की प्रधानता, ये सब बताया गया है। कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, कुएं का मुंह छोटा होने के कारण रेत में जमा पानी, मतलब पढ़ लीजिए। आप पढ़ूंगा तो एक एक प्रश्न को तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, जिससे मैंने पढ़े। मुहावरा और लोकोक्त में 3 अंतर लिखे। मुहावरा और लोकोक्त इस तरीके से आपको बना लेना है, बीच में लाइन खींच देना है। इस साइड इसका आंसर ये आ गया है। ये उदाहरण कमल तोड़ना, उदाहरण अदल गगरी चल कर जा, इस टाइप से एक उदाहरण दे दी तो वो भी एक अंतर में कहला गया। एक शब्द परिश्रम करने वाला, परिश्रमी, जिसे क्षमा न कर सके अच्छा में, भगवान शिव की भक्ति करने वाला
शिव भक्त। महाकाव्य की 3 विशेषताएं लिखिए। तो महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, महाकाव्य का आकार विस्तृत होता है, महाकाव्य में कई सर्ग खंड है ना आदि होते हैं। उदाहरण के लिए रामचरितमानस में। कुंडलीय छंद की उदाहरण परिभाषा लिखिए। कुंडलीय छंद है ना 6 पंक्तियों छंद है, इसके प्रथम 2। तो इस टाइप से आप रोक कर वीडियो को देख सकते हैं। जनसंचार की विशेषताएं, पूरा परिचय, विशेषता या बातों का समावेश। फिर ये आपका सुमित्रानंद पंत की 2 रचनाएं है ना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। सुमित्रानंद पंत 2 रचनाएं हैं, वीणा ग्रंथि, ये सब। साहित्य में स्थान, पंत जी प्रकृति से बहुत स्नेह आगे है न, स्नेह करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इस पे भवानी प्रसाद मिश्र का जो है तो रचनाएं हैं, भाव पक्ष है, कला पक्ष है। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको आप लोग एक बार देख लीजिए पूरा का पूरा। उसी तरह मुंशी प्रेमचंद का है, रचनाएं लिखना है, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। तो मुंशी चंद जी का ये है, ठीक है। शैली है, साहित्य में स्थान है, साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान अतुलनीय है। उसी तरह शेखर जोशी का है ना। और ये पद्यांश है इसका। तो पद्यांश में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। प्रचुर हमारी पुस्तक और से है ना, वे आंखें से लिया गया। इसके क्षेत्र सुमित्रानंद पंत जी हैं। प्रसंग कवि अपने ऊपर महाजनों द्वारा किए गए अत्याचार को बताते हैं। इस तरह व्याख्या है, और आप चाहें तो विशेष भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये आपका आता है और एक ये पद्यांश है ना, इसमें संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोग्य काव्य पद्य खंड से लिया गया है। तो ये XYZ जो भी है ना। विशेष आप लिख सकते हैं, समाज फैले भ्रष्टाचार को बताना, शासन के द्वारा शोषण को बताना, ये सब है ना। और एक गद्यांश है, गद्यांश में भी संदर्भ व्याख्या विशेष आपको लिखना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग कर सकते हैं। व्याख्या विशेष, सरल खड़ी बोली, उर्दू शब्दों की बहुलता। और एक एप्लीकेशन है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार गिनतों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लें, ठीक है। इससे थोड़ा और हो सके तो बड़ा बना के आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में, और है ना। या फिर प्रिय मित्र के लिए 1 लीटर। और निबंध में देखिए क्या गया टॉपिक से, इंटरनेट, साहित्य, समाज। तो इस है ना, साहित्य व समाज विज्ञान, मानव, विद्यार्थी जीवन, अनुशासन, कोविड-19 एक समस्या, पर्यावरण प्रदूषण व रोकथाम। रूपरेखा में क्या है, पुस्तकालय का महत्व। तो इसका यार निबंध में जल्द नेक्स्ट वीडियो में कवर। हालांकि कोरोना वायरस का हमने निबंध हिंदी में लिखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन या इंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, ठीक ना। बाय बाय।